हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमए हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि MHI 101 है, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो है एमए हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो है इनके बारे में पूछा जाता है, और आई थिंक स्कूल में भी जो है रोमन साम्राज्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, रोमन साम्राज्य जो है वो है 500 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक का, और उसके बाद है 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक का। जो 500 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक का है, ये है यहाँ पर आपकी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। रोमन साम्राज्य को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला साम्राज्य होगा आपका 27 ईसा पूर्व तक, उसके बाद जो है आपका 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक, जिसको कि परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है। परवर्ती रोमन साम्राज्य का जो क्वेश्चन है वो MHI 101 में आया है, आई थिंक जून 2025 में ही आया है, अभी आया है कि परवर्ती रोमन साम्राज्य। और जो रोमन साम्राज्य है ये पहला है जिसको दो भागों में, दो खंडों में हमने इसको बांटा है। ठीक है, प्राचीन काल से ही रोमन साम्राज्य रोमन साम्राज्य को प्राचीन रोमन साम्राज्य भी कहा जाता है, और यह 2000 साल यूरोप, उत्तर अफ्रीका, पूर्वी क्षेत्रों पे इसने शासन किया है। देखिए, रोमन साम्राज्य ने क्या किया है कि धीरे धीरे उसने जो है अपने शासन का क्षेत्रों का विस्तार किया। पहले उसने जो है यूरोप पे, फिर पूर्वी एशिया पे, फिर इटली पे, फिर इतावली पे, फिर कार्थेजिनियों के क्षेत्रों पे, भूमध्य सागर पे धीरे धीरे जो है सबके साथ युद्ध करता गया और अपने क्षेत्रों का विस्तार करता गया। यही रोमन साम्राज्य की हिस्ट्री है, और धीरे धीरे वो विस्तार करता गया और एक समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और जो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो रोमन साम्राज्य का माना जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल को हमने दो भागों में बांटा है, परवर्ती रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसमें जो है कि आपको सीनेट और पेट्रिशियन और पेलिबियन में लोगों को जो है विभाजित किया गया था। कैसे किया था ये देखिए आप। पहले चरण में रोम ने जो है इतावली प्रायद्वीपीय पर कब्जा किया, फिर 10 वर्षों के संघर्ष के बाद वहीं पे जो है इसने अपना शासन किया। फिर इटली, दक्षिण इटली, दूसरे चरण भूमध्य सागर के क्षेत्रों पर भी इसने कब्जा किया। जब भूमध्य सागर के क्षेत्रों पर कब्जा किया तो वहां पर कौन रहते थे? कार्थेजिनियन रहते थे। कार्थेजिनियों को भी जो है इसने जो है 3 युद्ध करे कार्थेजिनियों के साथ। रोमन साम्राज्य का जब युद्ध कार्थेजिनियों के साथ हुआ तो वो 3 श्रेणी में हुआ, और इसको जो है प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में आपको प्यूनिक युद्ध के बारे में भी पूछ सकते हैं। प्यूनिक युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व से 146 ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व तक चलता रहा ये प्यूनिक युद्ध। ठीक है, वहां रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, और फिर उसके बाद जो है इसने मैसिडोनिया पे भी जो है यूनानी राज्यों के यूनानी राज्य जो थे, कुछ यूनानी क्षेत्रों पे भी जो है रोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा किया था। और मकदूनियाओं पर भी जो है, मकदूनिया पर भी रोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया। अब आप सोचोगे मकदूनिया जो है वो रोमन, पहले यूनान में था, लेकिन युद्ध करने के बाद रोम ने जो है इसको अपने क्षेत्र में ले लिया। और मकदूनियों के जो राजा थे, वहां पर राजाओं का जो बेटा था उसी को जो है सिकंदर बोला जाता है, अलेक्जेंडर जिसे बोला जाता है, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, उसे जीतने की कोशिश करी। राइट, उसके बाद होता है कि रोमन साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा और सामाजिक कैसा था। तो रोमन साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा था जिसमें पेट्रिशियन और पेलिबियन में बटा था। पेट्रिशियन का मतलब होता है सम्भ्रांत वर्ग, कुलीन वर्ग, जो अमीर लोग थे, सम्भ्रांत वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, जो कि अमीर लोग थे, उनको जो है पेट्रिशियन बोला जाता था। जो आम जनता थी, आम लोग थे जिसमें किसान आते थे, उनको पेलिबियन बोला जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका राजनीतिक ढांचा, गणतंत्र कैसा था। राइट, यहाँ पर आपके जो है ये आपके आ गया पेट्रिशियन, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आप राजा, इनके बीच में जो है एक बना था सीनेट। ठीक है, सीनेट में जो है हमेशा 3 सदस्य रहते थे। सीनेट के सदस्य भी जो है पेट्रिशियन वालों में से, जो अमीर लोग जो थे, सम्राट वर्ग थे, वो बनते थे। दूसरा इन्होंने बनाया था गणतंत्र में, आपका बनाया था काउंसिल। काउंसिल में हमेशा 2 सदस्य रहते थे। राइट, तो एक होता था पेट्रिशियन, एक होता था सीनेट, और एक होता था काउंसिल। और यहाँ पर आ गई आपकी आम जनता, जिसको आप बोलते हैं पेलिबियन। राइट, पेलिबियन थी। अब राजा जो था, राजा
पर जो है पूरा अधिकार जो है वो पैट्रिशियन जो भी राजा को बोलता था वही लोग वो राजा मानता था। पैट्रिशियन जो है, पैट्रिशियन के ही सदस्य जो होते थे वो सीनेट के सदस्य बनते थे। अब जो काउंसिल है, काउंसिल में हमेशा 2 सदस्य होते थे जिसका निर्वाचन जो है, निर्वाचन प्रतिवर्ष होता था। प्रतिवर्ष इसका निर्वाचन होता था, यानी कि हर साल जो है इसके सदस्यों का चुनाव होता था। और इसके सदस्य जो है शुरू में मतलब लगा लो 200 साल तक जो है मतलब पैट्रिशियन जो काउंसिल के सदस्य थे वो पैट्रिशियन ही होते थे, पैट्रिशियन ही, राइट, पैट्रिशियन ही जो है काउंसिल के सदस्य बनते थे। प्लेबियन आम जनता थी, आम जनता, जिसमें आपके किसान वर्ग भी आ जाता था, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये राजा होता था, राइट। सीनेट के जो सदस्य थे ये भी पैट्रिशियन में से ही बनते थे और पूरा अधिकार जो है वो पैट्रिशियनों का सीनेट पर होता था। सीनेट का काम क्या था? सीनेट का काम ये था कि वो सैन्य शक्ति प्रदान करता था, सैन्य मतलब जो भी सैन्य कार्य होते थे उसको देखता था, सैन्य कार्य करता था और युद्ध के लिए तैयारी करता था, ठीक है। और युद्ध करना है या नहीं करना है, युद्ध का निर्णय भी वो ही बताता था, ठीक है। और इस युद्ध के लिए और जिस देश पे उनको शासन करना है उसके लिए जो भी निर्णय होता था, जो भी कानून बनाए जाते थे वो भी यही सीनेट बनाता था, ठीक है। और सीनेट होते कौन थे? पैट्रिशियन। और जो काउंसिल है, ये देखिए जो काउंसिल है ये पहले स्टार्टिंग में 200 साल तक जो है ये काउंसिल जो है वो पैट्रिशियन ही बनते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, कोई देश के मतलब अपने राज्यों के लिए शासन, राज्यों के लिए कानून बनाते थे। इनका काम था कानून बनाना और राजा को, राजा की मदद करना कानून बनाने में, ठीक है, ठीक है। उनको सलाह देते थे कि ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है आपके शासन में, तो वो सलाह ये देते थे। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो गणतंत्र जो जिस तरीके का बनाया गया था उसमें ये भी पैट्रिशियन के ही सदस्य होते थे और सीनेट में भी पैट्रिशियन के ही सदस्य होते थे। बची कौन सी? आम जनता, प्लेबियन। प्लेबियन क्या करता था? प्लेबियन जो था वो इसके और इनके बीच में क्या होता था, हमेशा संघर्ष चलता था, ठीक है। क्योंकि ये लोग सब मिलके क्या करते थे, आम जनता गरीबों को बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनसे डबल टैक्स लेते थे, राइट। और कईयों को तो वो दास भी बनाते थे, गुलाम बनाते थे, जो कि जो लगान जो है वो नहीं वापस करते थे तो उनको जो है ये अपने गुलाम बना लेते थे, अपना नौकर बना लेते थे। तो ये संघर्ष जो है वो कई 200 साल तक जो है ये संघर्ष जो है चलता रहा, ठीक है। ऐसे जब इन्होंने जब ज्यादा संघर्ष चलने लग गया तब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि ये जो काउंसिल है, काउंसिल पे जो है एक सदस्य क्या होगा, प्लेबियन होगा, ठीक है। प्लेबियन भी एक सदस्य जो है काउंसिल का बनेगा, राइट। फिर प्लेबियन भी जो है एक सदस्य बनने लग गया। तो प्लेबियन का एक सदस्य बनने के बाद जो मीटिंग होती थी और जो उससे पहले जो इनका जो मीटिंग होती थी या जो सभा होती थी, तो पहले वाली सभा को, पहले वाली सभा को क्या कहते थे हम? क्यूराटा, क्यूराटा, ठीक है। क्यूराटा के नाम से जाना जाता था, क्यूराटा, क्यूरेशिया क्यूराटा, सॉरी, क्यूरेशिया क्यूराटा, क्यूरेशिया क्यूराटा के नाम से वो सभा होती थी जिसमें कि ये सदस्य जो होते थे वो पैट्रिशियन ही होते थे। उसके बाद जब यहाँ पर भी आपके जो है पैट्रिशियन की जगह प्लेबियन आने लग गए और जब सुधार थोड़ा होने लग गया तब उस वाली जो सभा होती थी, ठीक है, उस सभा को जो है आपका कहते थे क्यूरेशिया सेंचुराटा, क्यूरेशिया सेंचुरियाटा, राइट। या आपकी MHI 101 में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, क्यूरेशिया सेंचुरिटा और क्यूरेशिया क्यूराटा क्या है,
ठीक है। तो ये सभा है जब इस काउंसिल में पैट्रिशियन ही सदस्य होते थे दोनों, तब आपकी जो सभा होती थी वो क्यूरेशिया क्यूराटा होती थी। और जब काउंसिल के अंदर प्लेबियनियों की एंट्री हो गई, यानी कि आम जनता को भी इसके अंदर जो है अधिकार मिल गया सभा में बैठने का, तब इसको क्यूरेशिया सेचुरियाटा आपकी सभा का नाम, इसका सभा का नाम पड़ गया, राइट। और उसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो प्लेबियन थे वो भी संभ्रांत वर्ग में आने लग गए, मतलब उनकी भी दशा थोड़ी सुधरने लगी, वो थोड़े अमीर हो गए। और वो कृषक वर्ग जो था उनकी भी दशा थोड़ी सुधर गई है, और कुछ जो प्लेबियन थे वो पैट्रिशियन बनने लग गए, मतलब एज ए पैट्रिशियन नहीं बने, मतलब पैट्रिशियनों के जितना उनके पास जो है धन थोड़ा बहुत आने लग गया। ऐसे ही जो है ये ही आपके गणतंत्र की स्थापना जो है पूरी 27 ईस्वी तक चलती रही। उसके बाद जो है परवर्ती रोमन साम्राज्य में क्या हुआ कि उसके बाद आया आपका परवर्ती रोमन साम्राज्य, जिसमें कि ऑगस्टस का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, परवर्ती रोमन साम्राज्य में ऑगस्टस का जन्म हुआ था, ठीक है। अगस्टस का जन्म हुआ था और इसने जो है शासन किया। और उसके बाद शासन व्यवस्था कैसी थी हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। आशा करती हूँ कि आप इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।